क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड वन, में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो सेंटर में है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी को सेंटर से बाहर लेके आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी को ऐसे पकड़ेंगे और इसको बाहर लेके आएंगे। ठीक है, तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज पॉइंट ए और ये सब आर है। ठीक है, और जो पॉइंट बी है उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये चारों जो रेजिस्टेंस है वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट और बी से कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट और बी से। ये पॉइंट बी है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड है और साथ में पॉइंट बी से भी कनेक्टेड है, तो अगेन ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है और पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो ये जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। अगर हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये 2R हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे 2R लगा देते हैं, ऐसे करके ये हो गया 2R। ठीक है, यहाँ भी ये R दोनों मिलके हो जाएगा 2R, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो यहाँ भी हम 2R ऐसे करके लगा देते हैं। राइट, यहाँ भी ये R दोनों को हटा के 2R जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि जो करंट है वो कुछ ऐसे जाएगा। मान लेते हैं ये करंट पॉइंट ए से एंटर करता है, तो कंफर्म है कि करंट पॉइंट बी से ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, अगर देख सकते हैं कि जो भी करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा वो इक्वल होगा। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस में करंट इक्वल होगा तो कंफर्म है कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री है, इसलिए कंफर्म है कि ये 2R और ये 2R दोनों में इक्वल करंट फ्लो करेगा। इस वजह से इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा तो कंफर्म है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब R है। ठीक है, 2R और R दोनों सीरीज में और उसके साथ R जो है वो पैरेलल में। तो ये जो हो जाएगा R इंटू 3R डिवाइड बाई 3R प्लस R, दैट इज 4R। R कैंसिल एंड दिस इज 3R बाई 4। ठीक है, तो ये जो है वो 3R बाई 4 है और उसमें अगेन जो R है वो सीरीज में है, तो R इसमें ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा 7R/4। अगेन
ये ब्रांच दोनों पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा इसका आधा, दैट इज 7R/8। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। अगेन इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि स्क्वायर का ये जो डायगोनल है उसके अबाउट नेटवर्क को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझना होगा कि हम नेटवर्क को फोल्ड क्यों कर पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्री है, तो कंफर्म है कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों में जो करंट होगा वो सेम होगा। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट है तो कंफर्म है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों में करंट सेम होगा, तो कंफर्म है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। इस तरह से ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, सिमिलरली ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और साथ में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा। मतलब ये कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो इसका भी V1 होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V2 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V2 होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V3 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V3 होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से टकराएगा। अगेन फोल्ड करने पर ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से टकराएगा, और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से टकराएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो पॉइंट टकरा रहा है वो सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो फोल्डिंग के लिए यही कंडीशन होना चाहिए कि जब हम फोल्ड करते हैं तो जो पॉइंट कोलाइड करते हैं या जो पॉइंट टच में आते हैं उन दोनों का पोटेंशियल हर हाल में सेम होना चाहिए, तभी हम फोल्डिंग कर सकते हैं। तो कंफर्म है यहाँ पर हम डायगोनल के अबाउट फोल्डिंग कर सकते हैं। दिस इज मेथड 2। तो ये डायगोनल है, उसके बाद हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद क्या होगा, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और सभी रेजिस्टेंस आर है। तो हम ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इसके अबाउट फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम फोल्ड करेंगे ये वाला पॉइंट इसको टच करेगा, ठीक है। तो कंफर्म है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड तो कॉमन है, और जब हम फोल्ड करेंगे तो दूसरा एंड भी कॉमन हो जाएगा। मतलब ये कि हम क्या करेंगे कि इसको कैंसिल करके इस रेजिस्टेंस को लिख देंगे 2R, सॉरी R/2। ये दोनों जब पैरेलल में आएगा तो हो जाएगा R/2। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, और साथ में ये दोनों पॉइंट भी कांटेक्ट में आएगा। इस तरह से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में आ जाएगा। तो अगेन इसको कट करते हैं और इसको लिखते हैं R/2। क्लियर। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस भी पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑलरेडी कॉमन है, जब हम फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट इसके कॉन्टेक्ट में आएगा। इस तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में आ जाएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस लिख देंगे R/2, ठीक है। अगेन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कट करते हैं और इसको लिख देते हैं R/2, ठीक है। क्योंकि जब फोल्ड करेंगे
तो ये पॉइंट इस पॉइंट को टच करेगा और ये पॉइंट इस पॉइंट को टच करेगा। इस तरह से ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में आ जाएगा। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ भी इसको कट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस लिख देंगे R/2 और इसको भी कट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस लिख देंगे R/2। ठीक है, तो अब हमने जिस रेजिस्टेंस को कट किया है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इक्विवेलेंट सिस्टम हो गया। अब हम आसानी से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे जाएगा, कुछ पार्ट ऐसे पॉइंट बी तक आएगा और कुछ पार्ट इस तरह से पॉइंट बी तक आएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो यूजलेस है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगेन इसको भी हटा देते हैं, ये भी हट गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो है वो सीरीज में है। ठीक है, तो अगेन ये है R/2, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और यहाँ पर R/2 R/2 R/2, तो ये हो गया 3R/2। ठीक है, ये R/2 और ये भी R/2 है। तो अगेन 3R/2 और R/2 दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का हो जाएगा R/2 कॉमन, ये हो जाएगा 3 × 1/3 + 1, 3 × 1/3 + 1 that is 4, so this is 3R/8। ठीक है, और अगेन इसके साथ R/2 सीरीज में है, सो वी हैव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये हो जाएगा 3R/8 + R/2। ठीक है, दिस इज अगेन 7R/8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आंसर हो गया। थैंक यू।